बंधुओं, उपासक उपासिकाएं, कल्याण प्राप्ति के लिए महामंगल सूत्र में दी गई देशनाओं का हमें पालन करना चाहिए। इन सूत्रों का संगायन मंच पर विराजमान माननीय नागेंद्र शर्मा और अक्षय शर्मा द्वारा किया जाएगा और इन कलाकारों को तबले पर संगत देंगे पंडित शशिकांत द्विवेदी जी। मेरा प्रयास होगा कि मैं इन पाली पंक्तियों का हिंदी अनुवाद करूं, भावानुवाद करूं, इनकी व्याख्या आप सब सुधीजनों और उपासक उपासिकाओं के समक्ष रखूं। आप सबको इन शिक्षाओं, उपदेशों, देशनाओं को गहराई से समझना होगा। हम मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान ने महामंगल सूत्र के माध्यम से श्रेष्ठ, सुखमय, संपन्न, शांतिमय जीवन जीने का मार्ग बता दिया है। हम इन निर्देशों का, इन उपदेशों का शिद्दत से पालन करें तो हमारे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। सुख शांति की ओर हम अग्रसर होंगे और हमारा जीवन सफल होगा। धम्म बंधुओं, ये देशनाएं किसी धर्म, जाति और संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। यह संपूर्ण मानवता के लिए है। हमारा कल्याण इन देशनाओं के अनुगमन से है, जीवन में उतारने से है। मंगल की इच्छा करते हुए देव एवं मनुष्यों ने मंगल कार्यों पर विचार किया है। ये उत्तम मंगल क्या है? महाशास्ता, महाभेषज, तथागत शाक्य मुनि, महामानव भगवान बुद्ध ने मनुष्यों के लिए 38 उपाय बताए हैं।
मूर्खों की संगत नहीं करना, विद्वानों, ज्ञानियों, बुद्धिमानों की संगत में रहना, पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान करना, उनकी पूजा करना, यह उत्तम मंगल है, कल्याणकारी है, शुभ फल देने वाला है। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, हमें बताया, मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति तो हमें अज्ञानता परोसता है, अंधविश्वास के दुखद दलदल में ढकेलता है, अविद्या के अंधार में ले जाकर हमें छोड़ देता है। मूर्ख अपनी बेवकूफियों से हमें उलझाता है। ऐसे लोगों में बचपना है, मूर्खता है, अपरिपक्वता है, अभिमान, अहंकार है, मिथ्या धारणाएं हैं। ऐसे लोगों की संगत में रहकर हम पिछड़ जाएंगे, हमारी क्षमता कम हो जाएगी, हमारी चमक फीकी पड़ जाएगी। इसलिए भगवान महाशास्त्र हमें निर्देश देते हैं कि हमें ऐसे मूर्खों से दूर रहना चाहिए। धम्मबंधु, इसी सूत्र में तथागत बुद्ध हमें शिक्षित करते हैं कि सदैव बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए। प्रज्ञावान, समझदार, सुधीजन हमेशा हमें प्रकाश, ज्ञान परोसता है। अविद्या के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से हमें आलोकित करता है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति कल्याण मित्र होते हैं, अपने गुणों से हमें अभिसिंचित करते हैं, सुरभित करते हैं, सुगंधित करते हैं। ज्ञानी, विद्वान व्यक्ति उस इत्र बेचने वाले की तरह हैं जिससे हम इत्र खरीदें या न खरीदें, उसकी महक हमें उसके निकट जाने से ही मिल जाती है। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। बुद्धिमानों और विद्वानों की सोच समझ और प्रभा मंडल का लाभ हमें अवश्य मिलता है। अज्ञानी के दुख का अंत नहीं। ज्ञानी खुद सुखी रहता है और दूसरों के जीवन में सुख वर्षा करता है। इसी सूत्र में तीसरी उत्तम मंगल की बात भगवान हमें बतलाते हैं। जो पूजनीय है, आदरणीय है, श्रेष्ठ है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। यहां पूजा का भाव है आदर और सम्मान। ऐसे गुणी और आदर्श व्यक्ति एक अच्छा समाज गढ़ते हैं। वे अपने गुणों के प्रकाश से समाज को आलोकित करते हैं। ऐसे विद्वज्जनों को हम महत्व दें, उच्चासन दें, उन्हें जाने, उन्हें सुने, उन्हें विभूषित करें, उनके द्वारा निष्पादित कार्यों को प्रसारित और प्रचारित करें। यही उत्तम मंगल है।
अनुकूल और उत्तम स्थान पर निवास करना, पुण्य कार्यों का संचय करना, पुण्य अर्जित करना, स्व कल्याण हेतु सम्यक उद्देश्य अर्थात अपने लिए किया गया सही संकल्प, अनुकूल जगह में निवास के महत्व को समझना होगा, अनुकूलन के विज्ञान से परिचित होना होगा। प्रतिकूल वातावरण में जो हम करना चाहते हैं शायद नहीं कर पाते। अपनी रचनाओं में, कार्यों में, कला में, शिल्प में, विद्यार्जन में वांछित फल नहीं मिल पाता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। अपेक्षित अनुकूल माहौल में निवास हमारा समुचित निर्माण करता है। धम बंधुओं, जब भी अच्छे वातावरण में या प्रकृति की गोद में, बाग बगीचों में हम जाते हैं तो हमारी पूरी मनोदशा बदल जाती है। हम तनाव से, दबाव से एकदम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें अनुकूल स्थान पर निवास करना चाहिए। इसी सूत्र में दूसरी सीख है, हमें सत्कर्मों का निष्पादन करते हुए पुण्य अर्जित करना चाहिए, खुद को सन्मार्ग पर लगाना चाहिए। कुशल कर्मों के संपादन से ही हम अभीष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यक्ति अपने नैसर्गिक गुणों के साथ जीता है। हर व्यक्ति विशेष है, हर व्यक्ति अलग है। इस प्रकृति ने हर व्यक्ति को कुछ विशेष दिया है। प्रकृति के इस उपहार को हम संजो कर रखें और इसमें वृद्धि करें, पुण्य आचरण का संचय करें। और इसी सूत्र में तीसरी देशना है, स्व कल्याण हेतु सम्यक उद्देश्य। तात्पर्य कि अपने लिए किया गया सम्यक संकल्प अर्थात सम्यक कर्मों का संकल्प उत्तम मंगल है। और इस सूत्र में 5 मंगल बातें हैं। बहुश्रुत होना, शिल्प विद्या का ज्ञान होना, शिष्ट व विनयी होना, सुशिक्षित होना, सुभाषित वाणी होना उत्तम मंगल है। व्यक्ति को बहुश्रुत बनना चाहिए, बहुत कुछ सुनना और बहुत अधिक अध्ययन करना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए, हर पल तैयार रहना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए। व्यक्ति का विकास एकांगी नहीं होना चाहिए, उसे बहुआयामी बनना चाहिए।
मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बहुज्ञ और पॉलीमैथ बनना चाहिए। इसी सूत्र में शाक्य मुनि कहते हैं, शिल्प सीखना चाहिए, इससे आत्मविश्वास पैदा होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हम उदार मना और ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, संकीर्णता नहीं रहती। जीवन में सीखने के बहुत अवसर आते हैं, उन अवसरों का हमें लाभ उठाना चाहिए। और इसी सूत्र में महामानव हमें विनयी और सुशिक्षित होने की देशना देते हैं। निसंदेह शिक्षित व्यक्ति विनयी होता है। जब सुशिक्षित होने की बात आती है तो इसे हमें व्यापक अर्थों में लेना चाहिए। सुशिक्षित के व्यक्तित्व से शिक्षा झलकती है। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, सोच समझ से हमारी योग्यता का पता चलता है। भगवान कहते हैं, हमारी वाणी सुभाषित हो, सुंदर और हितकारी वचन हो, सिल्वर टंग हो, मृदुभाषी हो, मीठा, प्रभावशाली और आकर्षक बोलने वाला हो। सुभाषित वाणी उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, बच्चों व पत्नी का पालन पोषण करना, कोई प्रतिकूल अकुशल कर्मों को न करना, यही उत्तम मंगल है। माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें शिक्षित दीक्षित करते हैं, अपने सहज वृत्ति से, अंतः प्रेरणा से हमारा संरक्षण करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। माता पिता का ऋण तो हम चुका ही नहीं सकते, इसीलिए प्राणपण से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा के साथ साथ अपनी पत्नी और पुत्र पुत्रियों का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान हमें शिक्षित करते हैं, ये कहते हैं कि अपने पुत्र और स्त्री का पालन पोषण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसी सूत्र में भगवान हमें सिखाते हैं, अकुशल कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। हम विचार करें क्या कुशल है, क्या अकुशल है। ये अकुशल कर्म न तो हमारे लिए अनुकूल है और न दूसरों के लिए। हमें सदैव अकुशल कर्मों से बचना चाहिए, यही उत्तम मंगल है।
गप 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 ध ध ध प ग प ग रे सा सा रे ग रे ग प प ग रे ग तालं च धम्म चर्या च दानं च धम्म चर्या च कालं च संगो सा ध ध प ग रे ग सा रे ग सा तानं च धम्म चर्या च कालं च संगो अनवचानि कर्माणि एकं दानं च धम्म चर्या च दानं च धम्म चर्या च कालं च संगो अनवचानि कर्माणि एतं मंगलमुत्तमम् 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 एतं दान देना, धम्म का आचरण करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, दोष रहित कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। व्यक्ति को दान देना चाहिए। बिना किसी अपेक्षा के दान देने की प्रवृत्ति का विकास चाहिए। हम जब किसी को कुछ देते हैं तो वीतराग के भाव का जन्म होता है। परहित का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमें दान देने हेतु प्रेरित करता है। मानवतावादी दृष्टि का विकास होता है। राग से वीतराग की ओर हम 2 कदम चल देते हैं। हम आत्म केंद्रित नहीं रह जाते। इन 2 पंक्तियों से अपनी भावाभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करना चाहता हूं कि घटे अगर तो एक मुट्ठी खाक है इंसान, घटे अगर तो एक मुट्ठी खाक है इंसान, बढ़े अगर तो बुशते कौनैन में समा न सके। आदमी के घटने का हश्र यह है कि वह एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं, लेकिन वह बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बड़कपन और महानता के आगे यह पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। इसी सूक्त में धम्म के आचरण के संबंध में भगवान हमें बतलाते हैं कि हमें मन, वचन और कर्म से धम्म का आचरण करना चाहिए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना चाहिए। और इसी सूत्र के अंत में भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि दोष रहित कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। निर्दोष और निंदाहीन कर्म ही उत्तम मंगल है। आ
मन, वचन और कर्म से पाप कर्मों, अकुशल कर्मों को त्यागना, मद्यपान, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, आलस्य रहित, प्रमाद रहित होकर धम्म कार्यों पर तत्पर रहना उत्तम मंगल है। तथागत शाक्य मुनि उपदेश देते हैं, हमें निर्देश देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, पाप कर्मों को त्यागना चाहिए। भगवान हमें आगाह करते हैं, मद्यपान, नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहना चाहिए, स्वयं को नियंत्रित रखते हुए संयम बरतनी चाहिए। भगवान हमें सिखाते हैं, अपमादेन संपादित, प्रमाद रहित होकर, आलस्य रहित होकर, होश में जगकर अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। We must perform our duty heedfully. धम्म के कार्यों को करने में कोई आलस्य न हो, धम्म के कार्यों में तत्पर रहना ही उत्तम मंगल है। प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना एवं उचित समय पर धम्म चर्चा करना उत्तम मंगल है। समाज में रहकर व्यक्ति को लोकहित के कार्यों से, सत्कर्मों से अपनी एक जगह बनानी चाहिए, प्रतिष्ठा अर्जित करनी चाहिए। सम्मानजनक व प्रतिष्ठा परक कार्यों का संपादन ही सफल और सुखी जीवन का परिचायक है। व्यक्ति यदि विनम्र हो तो उसे हर जगह सम्मान मिलता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, विनम्र ही लोकप्रिय होता है। विनम्रता तो हमारे व्यक्तित्व का सौंदर्य है। इस सौंदर्य को प्रयास करके अर्जित करना चाहिए। हम गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बहुत कुछ संग्रह कर लेते हैं, फिर भी कुछ और जोड़ने की चाह बनी रहती है। भगवान हमें इस सूत्र के माध्यम से शिक्षित करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है उन सभी को लेकर एक संतोष का भाव होना चाहिए और उन्हीं में सुख खोजना चाहिए। अब और के पीछे दौड़कर थको मत, एक सुख में संतुष्ट जीवन व्यतीत करो, हैसियत का दिखावा न करो, यह मिथ्या दृष्टि है। अर्जित करना था तुम्हें संतुष्टि, सत्कर्म, मान मर्यादा,
पर लोग बाग अर्जित करते जा रहे हैं भौतिक सामान। संतोष संतुष्टि भी अपने हिस्से को प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान हमें अपनी देशनाओं में कहते हैं कि हमारे पास कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। यही कृतज्ञता हमें पूर्णता प्रदान करती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमें सफल और सुखमय मार्ग पर अग्रसर करती है। शाक्य मुनि बुद्ध हमें बार बार धम्म पर चलने की सीख देते हैं। उचित समय पर उचित काल में धम्म चर्चा की सलाह देते हैं। धम्म यानी सदाचार, राइटियसनेस। धम्म यानी वह आचरण जो तुम्हें सफल और सुखमय जीवन प्रदान करेगा। यही सदाचार मनुष्य मात्र को सुखी जीवन प्रदान करेगा। प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धम्म सुनना, यही उत्तम मंगल है। गम पगम हन्ति च सोवच सदा, हन्ति च सोवच सदा, श्रवणानं च दर्शनम्। हन्ति च सोवच सदा, क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों के दर्शन करना व उचित समय पर धम्म चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है। महाशास्त्र हमें बतलाते हैं कि अपने भीतर मानवीय गुणों का धीरे धीरे हमें विकास करना चाहिए और अपने विवेक से पथ्य अपथ्य, उचित अनुचित, कुशल अकुशल, अच्छा बुरा का ज्ञान अपने अनुभव से हम करते हैं। फिर अनेक गुणों का संग्रह करते हैं। अपने गुणों में इजाफा करते हुए क्षमाशील भी बनते हैं। महामानव बुद्ध, महागुरु तथागत हमें क्षमाशील होना सिखाते हैं। साथ ही साथ आज्ञाकारी होने की सीख देते हैं। आज्ञाकारी होने का अलग सुख है। भगवान की इन देशनाओं में हमारा मंगल निहित है। उत्तम मंगल क्या है? यही तो शास्त्र हमें सिखाते हैं। कहते हैं सांसारिक जीवन त्याग करके
आत्मज्ञान निर्वाण की खोज में प्रवज्जित श्रमणों का दर्शन करना चाहिए। श्रमण आत्म संयम और तपस्या के मार्ग पर चलकर मानव कल्याण करते हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। महाभेषज गौतम बुद्ध धम्म के महात्म को बार बार अपनी देशनाओं में दोहराते हैं। कहते हैं, उचित काल में, उचित परिस्थिति में, उचित समय में धम्म चर्चा उत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य का पालन, आर्य सत्यों का दर्शन और समझ, निर्वाण का साक्षात्कार, ये उत्तम मंगल है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्टों को सहन करना अर्थात तप करना उचित है। निसंदेह हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन सब पर विजय प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें 4 आर्य सत्यों को समझना चाहिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, और इन दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग है। हमें निर्वाण का साक्षात्कार करना होगा। निर्वाण और कुछ नहीं, इच्छा, वासना, तृष्णा की अनुपस्थिति है। यह मन की एक प्रशांत अवस्था है, मुक्ति का स्थान है, दुखों का अंत है, परम आनंद, परम शांति और भवचक्र की समाप्ति है। निर्वाण को जानना, उससे साक्षात्कार कर लेना ही उत्तम मंगल है।
गगरि ग सारे सा प म ग रे सा गगरि ग सारे सा प म ग रे सा सारे ग म प ध प प ध प प ध प म प म म प म ग म ग रे सा नि प ध प म प म ग म ग रे ग म प ग म ग रे सा फूटस लोक धम्मे हि चित्तं यसनकम्पति फूटस लोक धम्मे हि चित्तं यसनकम्पति अशोकं विरजं खेमं अशोकं विरजं खेमं अशोकं विरजं खेमं अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं लोक धम्मे हि चित्त यसनकम्पति फूटस लोक धम्मे हि चित्तं यसनकम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं जब चित्त प्रचलित लोक धर्मों, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख से विचलित नहीं होता, शोक रहित निर्मल एवं निर्भय रहता है, यह उत्तम मंगल है। सांसारिक झंझावातों से धम्म का अनुसरण करने वालों को कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। धम्म पर चलने वालों का चित्त कभी भी कंपायमान नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। ऐसा मजबूत इरादों वाला व्यक्ति शोक रहित होता है। वह व्यक्ति निर्भय होकर जीवन व्यतीत करता है, उसका चित्त निर्मल होता है, यही उत्तम मंगल है। चित्त विचलित न हो, दृढ़ हो, शोक रहित निर्मल और निर्भय हो, यही उत्तम मंगल है। एतादिस्थानि कत्वाना एतादिस्थानि कत्वाना सर्वधर्मपराजिता सपथ सोथिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमूत्तमम् एतादिशानि कत्वाना सपथमपराजिता एतादिशानि कत्वाना सपथम् अपराजिता सपथम्
एतादृशानि गत्वान सर्वथमपराजिता एतादृशानि गत्वान सर्वथमपराजिता सर्वतसोऽधिं गच्छन्ति सर्वतसोऽधिं गच्छन्ति तं मङ्गलमूर्तमं तेषां मङ्गलमूर्तमं तेषां मङ्गलमूर्तमं तेषां मङ्गलमूर्तमं तेषां मङ्गलमूर्तमं तेषां हम इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हों, लोक कल्याण प्राप्त करते हैं। यह कार्य सभी मनुष्यों के लिए उत्तम मंगलदायी है। महामंगल सूत्र में जो 38 शिक्षाएं महामानव शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने हमें दी है, वे सभी के लिए कल्याणकारी हैं। हमें इन्हें अपने जीवन में उतार कर सफल और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये सर्वजनीन हैं, सर्वकालिक हैं, सर्वदेशिक हैं। इस पृथ्वी पर निवास करके मानव मात्र के लिए हैं। जो भी प्राणी निवास करते हैं, जो भी मनुष्य निवास करते हैं, ये सबके लिए है। साधु साधु साधु। और अंत में भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए हम लोग अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो जब जब मन के तार बजेंगे, जब जब मन के तार बजेंगे, गौतम गौतम गाएंगे, गौतम गौतम गाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हाँ, जब जब मन के तार बजेंगे,
सारी हिंदू धरती पे भी यहाँ है। सारनाथ की पावन धरती गर्वित गर्वित रहती है, गर्वित गर्वित रहती है। सारनाथ की पावन धरती गर्वित गर्वित रहती है। बुद्ध स्वरूप के पाँव पड़े जब, बुद्ध स्वरूप के पाँव पड़े जब, हर्षित सारी धरती है। बुद्ध स्वरूप के तार देंगे, जब जब मन के तार बजेंगे, गौतम गौतम गाएंगे, गौतम गौतम गाएंगे, गौतम गाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। एक बार जोरदार तालियों से इन कलाकारों की हौसला अफजाई करें हम। हमारे बीच माननीय नागेंद्र शर्मा और अक्षय शर्मा गायन के लिए, और तबले पर थे पंडित शशिकांत द्विवेदी।